वीकली अपडेट एपिसोड 104। ओके, तो पहले धुरंधर 2 इसे लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट। अब भले ही मेकर्स ने इस मूवी का रिलीज डेट को इसका पार्ट 1 के टाइम से अनाउंस कर दिया हो, लेकिन फिर भी ऑडियंस का मानना था कि वो पार्ट 2 को लाने में थोड़ा देरी कर सकते हैं। और वो देरी इसका शूट, रीशूट या पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण नहीं, बल्कि थिएटर के बाद ओटीटी में ये रिलीज होने के बाद भी इसे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम मिले। फिर अच्छे खासे प्रमोशन स्ट्रेटेजी के साथ मेकर्स मार्केट में उतरे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के टाइम तो वो इसे प्रमोट ही नहीं किए ना भाई, और टाइम लेकर वो इसे रिलीज करेंगे ऐसा सोच रहे थे। लेकिन नहीं भाई, मेकर्स ने ठान लिया है कि जिस रिलीज डेट को वो फर्स्ट पार्ट में अनाउंस किया है, उसी डेट को वो इसका सेकंड पार्ट को ला रही है। मतलब हाँ, ये मूवी नेक्स्ट ईयर 19 मार्च को आ रही है। मतलब टॉक्सिक मूवी के साथ इस मूवी का क्लैश कंफर्म है। और इस बार सिर्फ हिंदी में नहीं, धुरंधर के मेकर्स इस बार धुरंधर 2 को सारे लैंग्वेज में डब करके पैन इंडिया रिलीज करने वाले हैं। मतलब नॉर्थ में भी और साउथ में भी टॉक्सिक और धुरंधर 2 की कड़ी टक्कर हमें देखने मिलेगा। भाई क्लैश होना नहीं चाहिए था यार, ऑडियंस बढ़ जाएंगे, फैन वॉर भी होगा, लेकिन हम ऑडियंस के हाथ में कुछ नहीं है। नेक्स्ट दृश्यम 3। भाई धुरंधर मूवी में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना मचाने के बाद वो काफी सोच समझकर मूवी साइन कर रहे हैं, और स्क्रिप्ट में कुछ अच्छा ना लगे तो वो उसे अपने हिसाब से बदलने की डिमांड भी कर रही है। हाँ भाई, अब उनका स्टारडम जिस लेवल पर है वो कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। पहले आपने सुना होगा, हमने बताया था कि रणवीर सिंह डॉन 3 छोड़ दिए है, उसके बदले वो पहले जय मेहता के साथ प्रलय मूवी शुरू करने वाले हैं। और अब अक्षय खन्ना को लेकर पता चला है कि ये भी अजय पाजी के दृश्यम 3 मूवी को छोड़ दिए है। जी हाँ भाई, दृश्यम 2 मूवी को इतनी बड़ी लेवल पर सक्सेस मिलने के बाद भी, उस मूवी में अक्षय खन्ना को उनका परफॉर्मेंस के वजह से इतनी ज्यादा तारीफ मिलने के बाद भी वो अब इसका थर्ड पार्ट को करना नहीं चाहते। इसलिए देखना, दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट के टाइटल में भी अक्षय खन्ना के नाम नहीं है। इसका रीजन क्या हो सकता है ठीक से पता नहीं। कुछ सूत्रों का कहना है अक्षय खन्ना इस मूवी के लिए काफी ज्यादा फीस मांग रहे थे, करीब 21 करोड़ की, लेकिन अगर मेकर्स इन्हें इतना फीस दे देते तो मूवी का बजट बढ़ जाता बोलकर वो हिचकिचा रहे थे। इसलिए अक्षय खन्ना ही खुद ही पीछे हट गए, ऐसा बोला जा रहा है। तो वहीं कुछ सोर्स का ऐसा भी कहना है कि अक्षय खन्ना इस मूवी में अपना लुक बदलने की बात कर रहे थे। मतलब दृश्यम 2 में उन्हें जैसे गंजा दिखाया है वैसे नहीं, उन्हें इसमें वीक के साथ दिखाने को बोल रहे थे, पर मेकर्स ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए भी अक्षय खन्ना पीछे हट गए बोल रहे हैं। इंटरनेट पर इसके और भी काफी रीजन दिया जा रहा है, लेकिन यही 2 रीजन को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन चलो वो रीजन जो भी हो, पर अब ये कंफर्म हो गया है कि अक्षय खन्ना इस मूवी में नहीं दिखने वाले। पर दिखते तो दृश्यम 3 के मेकर्स को ही ज्यादा फायदा होता। क्या लेकिन आपने नोटिस किया, धुरंधर के बाद रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना दोनों ने 2 फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट को छोड़ दिया है। एक ने डॉन 3 और दूसरे ने दृश्यम 3। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिन दोनों मूवी को ये दोनों ने छोड़ा है, उसका टाइटल भी शुरू होता है डी से, और धुरंधर का टाइटल भी डी से। ये इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन मैं नोटिस किया तो बता दिया। नेक्स्ट बेंच। इसे लेकर आज हमारे पास कोई लेटेस्ट न्यूज तो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले इसे लेकर बेंच में वॉल्टर का कैरेक्टर निभाने वाले निविन पोली जो एक अपडेट दिए थे, उसे आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया तो इसे ऐड कर रहे हैं। कल ही निविन पोली की एक मूवी सर्वम माया रिलीज हुआ, तो उसके प्रमोशन के दौरान निविन पोली बेंच को लेकर बोल रहे थे कि बेंच में उनका कैरेक्टर को एकदम रूथलेस दिखाया गया है, और बेंच ब्लडबाथ मतलब खून खराबा काफी ज्यादा दिखाया जाएगा। और बेंच के टीम स्टार्टिंग में जब निविन पोली के पास गए थे, तो वो उन्हें इस विलन के रोल में नहीं, किसी और एक रोल में कास्ट करने के लिए कॉन्टेक्ट किए थे, लेकिन फिर लोकेश कनगराज से बातचीत के बाद वो इन्हें मेन विलन के रोल में कास्ट किए। और निविन पोली तो ऐसा कैरेक्टर निभाने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे भाई। उन्होंने ये भी बताया कि तमिल सिनेमा के अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें अपनी एक्टिंग को भी बदला है, क्योंकि आज तक वैसे नेगेटिव कैरेक्टर में दिखे नहीं थे, और इसमें वो एक प्रॉपर विलन के रोल में दिखने वाले हैं। तो एक्टिंग से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक सब में वो थोड़ा बदलाव लाए हैं। और वो ये भी बताया कि उनका कैरेक्टर में थोड़ा डार्क ह्यूमर भी देखने मिलेगा। मतलब वो सीरियस वाले कांड तो बहुत ज्यादा करते ही है, लेकिन कई बार उनका कांड ऑडियंस को हंसा भी देगा, लेकिन फिर भी उस कैरेक्टर का डर तो बना रहेगा, क्योंकि वो इस मूवी का एक रूथलेस विलेन है भाई। और इसी के साथ वो इस कैरेक्टर को निभाते हुए उन्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा है भी बोल रहे थे। मतलब ये बेंच मूवी निविन पोली के लिए गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। देखते हैं भाई, अब तो लगता है ये बेंच ही एलसीयू के लिए आखिरी उम्मीद है। ये मूवी रिलीज होने के बाद जाके या इसका शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जाके एलसीयू के फैंस को थोड़ा चैन मिलेगा। नेक्स्ट जेलर 2। इस मूवी से भाई एक इतना बड़ा न्यूज मिला है कि यकीन ही नहीं होता। एक्चुअली इसके बारे में पहले भी कई बार रूमर्स आ चुका है कि सुपरस्टार रजनीकांत के जेलर 2 में एसआरके के कैमियो होने वाला है, लेकिन क्योंकि बीच में एसआरके कैमियो के लिए मना करने लगे थे, लोकेश कनगराज भी रजनीकांत के ही मूवी कूली में कैमियो करने के लिए एसआरके को पूछ रहे थे, आमिर खान वाली वो दाहा की कैमियो के लिए, पर तब एसआरके ने कुछ कारणों की वजह से मना कर दिए, और आगे भी वो इस तरह की कैमियो को अवॉइड करने वाले हैं ऐसा सुनने मिल रहा था। लेकिन कल से सोशल मीडिया में मिथुन दा का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जहां वो एक बंगाली इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उनका अगला मूवी जेलर 2 है, और उस मूवी में सारा कैरेक्टर उनके खिलाफ है, ऐसा ही कुछ तो। और वहां उन्होंने जेलर 2 में काम करने वाले एक्टर्स के नाम लेना भी शुरू कर दिए, जैसे मोहनलाल, रम्या कृष्णन, शिवा राजकुमार, और इन्हीं लोगों के साथ वो एसआरके के भी नाम लिए। तो भाई और क्या, तभी से सोशल मीडिया में ये न्यूज आग की तरह फैल चुका है कि मिथुन दा ने गलती से एसआरके के कैमियो को रिवील कर दिया है। उन्होंने एसआरके के नाम लिया है, तो पक्का जेलर 2 में एसआरके के कैमियो होने वाला है। पता नहीं भाई,
लेकिन सच में अभी भी यकीन नहीं होता कहीं मिथुन दा गलती से तो एसआरके के नाम नहीं लिए ना। पर अगर वो सही है और सुपरस्टार के साथ एसआरके एक ही फ्रेम में दिख जाते हैं तो भाई फिर सिर्फ इस कैमियो की वजह से जेलर 2 का हाइप कहां से कहां पहुंच जाएगा पूछो ही मत। लगता है डायरेक्टर नेल्सन जेलर 2 को लेकर काफी कुछ छुपा रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, अगर मिथुन दा सच कह रहे हैं तो फिर इसका कंफर्मेशन हमें आगे मिल ही जाएगा। नेक्स्ट लव एंड वॉर, इस मूवी का मेकर्स ने इसे अनाउंस करके शूटिंग शुरू तक कर दी, लेकिन अभी तक वो इस मूवी से ऑफिशियली कुछ भी रिलीज नहीं किए, ना कोई फर्स्ट लुक, ना कोई पोस्टर्स और ना ही कोई ग्लिम्स। जो कुछ भी ऑडियंस ने इस मूवी का देखा है वो है सिर्फ इस मूवी का सेट से लीक हुई पिक्चर्स, और बस उतने में ही इसका हाइप बना हुआ है क्योंकि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है भाई। पर अब चिंता मत करो क्योंकि बहुत जल्द ही मेकर्स इससे कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे। सूत्रों की माने तो जनवरी में मेकर्स इस मूवी से लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक पोस्टर या फिर सेट पर लिया गया बीटीएस स्टिल को रिलीज कर सकते हैं। अब माना कि उनमें से कुछ स्टिल तो ऑडियंस पहले से देख चुके हैं, लेकिन इस बार संजय लीला भंसाली अपना विजन के हिसाब से इसे दिखाना चाहती है। तो रेडी हो जाए भाई, जनवरी में लव एंड वॉर से कुछ तो स्पेशल आ रहा है। इसका शूटिंग अभी चल रहा है और ये मूवी को मेकर्स वैसे तो अगस्त में रिलीज करना चाहते थे, पर रणवीर कपूर इसका रिलीज प्लान जून में रखने को बोल रहे थे। तो देखते हैं कि मेकर्स इसका रिलीज डेट क्या अनाउंस करते हैं। नेक्स्ट, वेलकम टू द जंगल, क्रिसमस का विश करते हुए अक्षय पाजी ने इस मूवी का एक वीडियो क्लिप शेयर की है जहां उन्होंने शूटिंग कंप्लीट होने की भी बात लिखी है, जिसे लेकर ऑडियंस के कंफ्यूजन बढ़ रहा है कि इस मूवी का पूरा शूटिंग कंप्लीट हो गया या फिर ये इस शेड्यूल की बात कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले तुषार कपूर जो एक बीटीएस स्टिल डाले थे उसमें उन्होंने इस ईयर के एंड का शेड्यूल कंप्लीट होने की बात कर रहे थे। हो सकता है अक्षय पाजी ने इस मूवी के लिए अपना शूटिंग कंप्लीट कर लिया हो या फिर वो इस शेड्यूल की ही बात कर रहे थे। देखते हैं, बहुत जल्द ही इसे लेकर अपडेट मिल जाएगा। पर 2 दिन पहले जो अक्षय पाजी का एक फोटो वायरल हो रहा था कि वेलकम 3 की सेट से उनका एक फोटो लीक हो गया है। भाई माना कि वो एआई था, लेकिन जिस किसी ने भी उसे बनाया था उसने अक्षय पाजी का ये नया लुक को देख लिया था। हम इस वीडियो क्लिप में साफ देख सकते हैं वो इसमें 2 लुक में दिख रहे हैं, एक क्लीन शेव तो एक लंबे बाल और दाढ़ी के साथ। चलो सही है, फाइनली ये मूवी नेक्स्ट ईयर को आ जाएगी। काफी दिनों से इसका शूटिंग अटका पड़ा था भाई। बस उदय शेट्टी और मजनू भाई को हम इसमें बहुत मिस करेंगे, उनके बिना वेलकम फ्रेंचाइज थोड़ा अधूरा लगेगा। नेक्स्ट, रश्मिका मंदाना के अपकमिंग मूवी मैशा का फर्स्ट ग्लिम्स आ चुका है और सच में ये ग्लिम्स काफी रॉ, इंटेंस और पावरफुल फील दे रहा है। इस ग्लिम्स में रश्मिका हमें एक बिल्कुल अलग ही अवतार में दिखती है, एक गॉन्ड ट्राइब की महिला जिनकी आंखों में दर्द भी है, गुस्सा भी है और फाइट करने का ताकत भी। वाइब की बात करें तो मैसा बिल्कुल स्मूथ या ग्लैमरस नहीं लगती। ये फिल्म डार्क, ग्राउंडेड और इमोशन थ्रिलर की तरफ जा रही है। गॉन शॉट्स, रफ विजुअल्स, ट्राइबल सेटिंग सब कुछ बता रहा है कि ये कहानी आसान नहीं होगी। हम ऑडियंस के लिए इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन, डीप इमोशन और एक ऐसी फीमेल सेंट्रिक स्टोरी जो सिर्फ एक्शन नहीं, पेन और स्ट्रगल भी दिखाएगी। ये मूवी अभी शूटिंग फेज में है, काम स्टडीली चल रहा है और मेकर्स ने साफ हिंट दिया है कि ये रश्मिका का अब तक का मोस्ट इंटेंस रोल हो सकता है। रिलीज की बात करें तो मेकर्स 2026 में रिलीज करना चाहते हैं। एग्जैक्ट रिलीज डेट वो अभी रिवील नहीं की है। ओवरऑल ग्लिम्स की बात करें तो मैसा एक रिस्की, बोल्ड और कंटेंट ड्रिवन फिल्म लग रही है। अब देखना ये होगा कि इसका रिलीज के टाइम मेकर्स कितना डिलीवर कर पाते हैं। वैसे नाइट के जंगल सीक्वेंस के साथ रश्मिका के हाथ में हैंडकफ को देखकर आपको भी किसी मूवी का याद आ गया क्या? नेक्स्ट, टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य के आने वाली मूवी लग जा गले की देखा जाए तो भाई अभी मुंबई में इसका एक ग्रैंड डांस ऑफ सॉन्ग सीक्वेंस की शूटिंग चल रहा है, जिसमें टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य डांस करते हुए दिखेंगे। कोरियोग्राफी गणेश आचार्य ने की है और 100 से ज्यादा डांसर इस सीन में शामिल है। इस मूवी की शूटिंग ऑफिशियली लेट 2025 में स्टार्ट हुई थी और मेकर्स का प्लान है कि वो इसका शूटिंग को नेक्स्ट ईयर मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। रिलीज की बात करें तो ये मूवी 2026 की सेकंड हाफ में थिएटर में आ सकता है। नेक्स्ट, पेद्दी मूवी के दिल्ली शेड्यूल, जिसके बारे में हम वीकली अपडेट की लास्ट एपिसोड में चर्चा कर रहे थे, उस शेड्यूल का शूटिंग भाई अब कंप्लीट हो गई है और मेकर्स ने खुद इस अपडेट को सोशल मीडिया में शेयर किया है। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल की शूटिंग न्यू ईयर के बाद जाके शुरू होगी, जिसके बारे में हमें बहुत जल्दी अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेघना गुलजार के दायरा मूवी, जिसमें करीना कपूर के साथ पृथ्वीराज भी है, उस मूवी का शूटिंग भाई फाइनली कंप्लीट हो गई है। 25 सितंबर को इस मूवी का शूटिंग शुरू हुआ था और कल 26 दिसंबर को मेकर्स ने अनाउंस किया कि शूटिंग कंप्लीट हो गई है। मतलब 3 महीना के अंदर ही उन्होंने पूरा मूवी का शूटिंग कंप्लीट कर लिया और अब यह मूवी पोस्ट प्रोडक्शन फेज में चली गई है और 2026 में रिलीज के लिए तैयार हो रही है। दायरा एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टोरी है जो क्राइम, पनिशमेंट और जस्टिस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेगी। एक सीरियस इंसिडेंट के बाद सोसाइटी के रिएक्शन और जस्टिस को एक्सप्लोर करेगी। मतलब ये मूवी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। नेक्स्ट, टॉक्सिक मूवी का देखा जाए तो रुक्मिणी वसंत अभी रिसेंटली टॉक्सिक को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। रुक्मिणी के अकॉर्डिंग टॉक्सिक उनके कैरियर का सबसे अलग और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट रहा है। उन्होंने कहा कि इस मूवी का शूटिंग स्टाइल, सेट का एनवायरनमेंट और काम करने का तरीका उनके पिछले प्रोजेक्ट से बिल्कुल अलग था। रुक्मिणी ने यह भी मेंशन किया कि यश और पूरे टीम का अप्रोच
काफी इंटेंस और फोकस्ड था, जिससे उन्हें काफी कुछ नया सीखने मिला। इससे कुछ दिन पहले हुमा कुरैशी ने भी अपना रिएक्शन शेयर किया था, जहां उनका कहना था कि टॉक्सिक उनके हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बनने वाली है। हुमा कुरैशी के वर्ड में ये मूवी ऑडियंस को कंप्लीटली सरप्राइज कर देगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो अभी इस फिल्म से जुड़ी ज्यादा डिटेल्स रिवील कर नहीं सकती, क्योंकि इस मूवी को लेकर मेकर्स के कुछ अलग ही स्पेशल प्रमोशन स्ट्रेटेजी है। तो अभी से ये उसके बारे में कैसे बताएंगी। हुमा ने टॉक्सिक को एक बहुत बड़ा विशाल प्रोजेक्ट बताया और कहा कि यश और डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ काम करना उनके लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस था। मतलब पहले हुमा कुरैशी, फिर रुक्मिणी वसंत और नदिया का कैरेक्टर पोस्टर रिलीज करते टाइम कियारा भी। इसमें जितना भी एक्ट्रेस काम कर रहे हैं उन सबका मानना है कि टॉक्सिक का स्केल और विजन इतना बड़ा है कि ये फिल्म ऑडियंस को पूरा पैसा वसूल एक्सपीरियंस देगी, ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरेगी, इंतजार करने लायक होगी, या बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अब सब कोई तो इसे लग ऐसा कह रहे हैं भाई, बाकी देखते हैं। अब यश के बर्थडे ज्यादा दूर नहीं है, तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि ये मूवी कैसी होगी। अब लोकेश कनगराज की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, जननायकन मूवी का ऑडियो लॉन्च अटली और नेल्सन के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज भी ज्वाइन करने वाले हैं। वो तीनों ही अब मलेशिया पहुंच चुके हैं। तो उसी दौरान जब मीडिया वाले लोकेश को देखा और कूली के बारे में, उसे लेकर क्रिटिसिज्म के बारे में और उनका अगला मूवी के बारे में पूछा, तो लोकेश ने कहा कि सुपरस्टार रजनीकांत के फिल्म कूली के बारे में जो नेगेटिव रिव्यूज और क्रिटिसिज्म आए उनको वो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब उन्होंने माना कि बहुत सारे ऑडियंस ने फिल्म पे नेगेटिव कमेंट किए, पर वो उस क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट फीडबैक की तरह लिया है और आगे वो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इन मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यही बात वो लियो के टाइम भी बोले थे ना। खैर, इसके बाद वो सबको थैंक यू भी कहे कूली को लेकर इतना नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी उसे 500 करोड़ पार कराने के लिए। और उसके बाद जब उनसे उनका अगला मूवी के बारे में पूछा गया तो भाई वो सब कुछ प्रोड्यूसर के ऊपर छोड़ दिए और बोले कि उनका अगला मूवी को प्रोडक्शन हाउस अनाउंस करेंगे। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले। मतलब लगता है आज जननायकन के ऑडियो लॉन्च में भी वो ज्यादा कुछ नहीं बताने वाले। उनका अगला मूवी ना सही, लेकिन कम से कम वो चैप्टर 0 शॉर्ट फिल्म के बारे में अगर कुछ बता देते तो अच्छा होता। लेकिन देखते हैं आज उनसे एंकर लोग क्या सब अपडेट निकाल पाते हैं। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट्स। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।